नमस्कार दोस्तों। आज अपनी अगली क्लास है जिसमें द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे हम। तो द्विगु समास देखते हैं। 3 नंबर समास है ये। इससे पहले हमने अविभाव और तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में संख्याओं का समाहार या समूह होता है। संख्याओं का समूह चलता है इसमें, समाहार या समूह। इसमें 1 से लेकर 10 तक तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तथा 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 तथा 2000, 3000 इत्यादि संख्याएं आती है। ये संख्याएं आती है इसमें, इस समास में। इनके मध्य की संख्या में द्वंद्व समास होता है। इनके बीच में जो संख्याएं बच गई उनमें द्वंद्व समास होगा, पर वह समूह में नहीं होनी चाहिए। बीच वाली संख्याएं है ना, वो समूह में नहीं होनी चाहिए, उनमें द्वंद्व समास होगा। अब देखो द्विगु समास के उदाहरण करते हैं। सबसे पहला है पंजाब। पंजाब का समास विग्रह होगा 5 आबों का समूह है। अब आबों शब्द का अर्थ होता है नदियां। 5 नदियों का समूह है। तो पंजाब का समास विग्रह हो जाएगा 5 आबों का समूह है। इसके बाद में रुपया। 100 पैसों का समूह होता है। रुपया 100 पैसों का समूह है। इसका रुपया का समास विग्रह हो जाएगा 100 पैसों का समूह है। इसके बाद में नवरात्र। 9 रातों का समूह है। नवरात्र का हो जाएगा 9 रातों का समूह है। अगला है सतसई। सतसई होती है 100 दोहों का समूह होता है, उसको बोलते हैं सतसई। तो सतसई का हो जाएगा 700 दोहों का समूह है सतसई। 700 दोहों का समूह है। 700 दोहों का समूह सतसई होता है। इसके बाद में अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का समूह है। अष्टाध्यायी होती है 8 अध्यायों का समूह है। 8 अध्यायों का समूह है। इसके बाद में शताब्दी। 100 अब्दों का समूह है। अब्द का मतलब होता है वर्ष। 100 वर्षों का समूह है। 100 अब्दों का समूह है, यानी वर्षों का समूह है। 100 वर्षों का समूह होता है, उसको बोलते हैं शताब्दी। इसके बाद में अठन्नी। 8 अन्नों का समूह है अठन्नी। 8 अन्नों का समूह है अठन्नी। अष्टसिद्धि। 8 सिद्धियों का समूह है। 8 सिद्धियों का समूह है। त्रिवेणी। 3 वेणियों का समूह है। वेणियों का समूह है। इसके बाद में है छमाही। 6 माहों का समूह है। 6 माहों का
इसके बाद में तिरंगा, 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला तिरंगा। इसके बाद में त्रिवेदी, 3 वेदों को जानने वाला, 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। इसके बाद में दुगुना, 2 बार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह है, 5 तंत्रों का समूह है। इसके बाद में पंचशेरी, 5 शेरों का समूह है, 5 शेरों का समूह है। इसके बाद में पंचांग, 5 अंगों का समूह है, 5 अंगों का समूह है। इसके बाद में सतरंग, 7 रंगों का समूह है, 7 रंगों का समूह है। इसके बाद में दर्जन, दर्जन होता है 12 संख्याओं का समूह है, 12 का समूह है, 12 का समूह है। चवन्नी, 4 अणु का समूह है, 4 अणु का समूह है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, 7 ऋषियों का समूह है। इसके बाद में पंचवटी, 5 वटों का समूह है। द्विनी, 2 अणु का समूह है, 2 अणु का समूह है। इसके बाद में द्विगु, 2 गायों का समूह है। इसके बाद में देखो दोपहर, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह है, 9 ग्रहों का समूह है। इसके बाद त्रिफला, 3 फलों का समूह है, 3 फलों का समूह है। चौपाई, 4 पदों का समूह है, पद पेड़, ठीक है। तिबारा, 3 दरवाजों का समूह है, 3 द्वारों का समूह है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है, 3 लोकों का समूह है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह है, 3 मूर्तियों का समूह है। इसके बाद में दुपट्टा, दुपट्टे का होगा 2 पार्ट वाला। इसके बाद में पंचरंगा, 5 रंगों का समूह है, 5 रंगों का समूह है। षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह है। इसके बाद में पंचमढ़ी, 5 मढ़ों का समूह है, 5 मढ़ों का समूह है। सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है, 7 दिनों का समूह है। 36 गढ़, 36 गढ़ों का समूह है, 36 गढ़ों का समूह है। इस प्रकार हमारा द्विगु समास आज समाप्त है। इसके बाद में आगे हम द्वंद्व समास पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।